Hello everybody and aspirants of Railway Group D and aspirants of Assistant Loco Pilot and Technician। मैं हूं राजीव नयन और मैंने एमए पास किया है और इसके अलावा मैंने STET 10+2 के लिए भी क्वालिफाई किया है और हाई स्कूल के लिए भी, और मैं TET भी क्वालिफाई हूं। और आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ख़ास करके इस बात पे फोकस करूँगा कि आखिर इतनी बड़ी वैकेंसी जो रेलवे ने निकाला है तो उसमें आप लोग कैसे सफल हो। समय चूँकि बहुत कम है और संभवतः अप्रैल और मई के महीने में कभी भी यह एग्ज़ाम हो सकता है, तो यह संभव नहीं हो पाएगा कि क्लासरूम में सारा मटेरियल जो है अवेलेबल करवाया जाए। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप लोगों के लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं ज़रूर बनाऊंगा। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट बैंकिंग सेक्टर में और अभी बिहार के भी जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें भी निकले हैं, उसमें हालांकि उन लोगों का ही योगदान है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ALP मतलब असिस्टेंट लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और तकनीशियन, इस दो पद में कुल 26,502 रिक्तियां रेलवे भर्ती बोर्ड ने घोषित किया है और इसका वेतन 19,900 और अन्य भत्ते, रेलवे में बहुत सारे भत्ते मिलते हैं और अदर अलाउंसेस जो है दिए जाएंगे। और ये एक और भी घोषणा हुई है कि 7वां जो CPC सेंट्रल पे कमीशन जो है उसका पे मैट्रिक्स का जो लेवल 2 है वो ALP और तकनीशियंस को वो दिए जाएंगे और उनकी पात्रता ITI और ट्रेड सर्टिफिकेट होगी। और इस परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च और रात के 23:59 मतलब 12 बजे से 1 मिनट पहले है। और परीक्षा की संभावित तिथि अप्रैल या आपको मई में है। और इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी के लिए भी बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और आप लोगों ने फॉर्म भरा है, और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो निश्चित रूप से यह फॉर्म भर दें। यह एक सुनहरा अवसर है। और रेलवे ग्रुप डी के लिए 62,907 पद की रिक्तियां भारतीय रेलवे ने घोषित किया है और इसका वेतन 18,000 और प्लस अदर अलाउंसेस होगा। और जो 7th CPC पे मैट्रिक्स का लेवल 1 जो है इस पोस्ट के लिए लागू होगा और इसके लिए पात्रता जो है वो 10वां अथवा ITI पास है। और ITI जो है किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जगह इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। और इसका लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2018 है। और परीक्षा की संभावित तिथि भी आपको अप्रैल अथवा मई है। और इसके परीक्षा के चरण के विषय में आप लोगों से थोड़ी चर्चा कर लूँ तो परीक्षा के 3 चरण होंगे। और पहला चरण CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अर्थात कंप्यूटर पर ही आपको टेस्ट देना होगा। दूसरा चरण PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और इसके विषय में आप लोग जान ही रहे हैं और ज़रूरत होगी तो मैं बताऊंगा भी। और इसका तीसरा चरण जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अथवा आपने जो डॉक्यूमेंट अपने डिग्री के विषय में बताया है उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा तीसरे चरण में। और अभी जो सबसे मुख्य बात है वो CBT जो होगा अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके विषय में मैं आप लोगों को बता दूं कि टोटल प्रश्न जो कुल प्रश्न की संख्या होगी वह 100 होगी। और इसमें समय का जहां तक सवाल है तो 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी 1.5 घंटे में आप लोगों को 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं। और इसमें एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा, जिसके विषय में मैं आगे बताता हूं। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा इसमें ये कितने सब्जेक्ट इसमें कितने सब्जेक्ट से प्रश्न रहेंगे, तो ये जो है मुख्यतः 4 पोर्शन से क्वेश्चन रहेंगे। पहला जो एक मेजर है वो आपको मैथमेटिक्स है, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस है, आप इसे रीजनिंग कह सकते हैं,
तीसरा पार्ट आपका जनरल साइंस का है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस और डिफरेंट सब्जेक्ट आएगा, मैं आगे बताऊंगा। और जो चौथा पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस और इसमें करंट अफेयर्स भी आएगा, स्पोर्ट्स गेम्स, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, बुक्स, ऑथर्स, ये सब जो है नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ेज वो आएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया निगेटिव मार्किंग जो है इसमें 1/3 होगा निगेटिव मार्किंग, तो इसका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी। अब चलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, और इस चर्चा की शुरुआत मैं बुद्ध के उस प्रसिद्ध वाक्य से करना चाहूँगा जिसमें उन्होंने पाली भाषा में कहा था अप दीपो भव, जिसका अर्थ है कि तुम अपना दीपक स्वयं बनो, अथवा अपना रास्ता, अपना मार्गदर्शक तुम स्वयं बनो। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे पढ़ें कि यह एग्ज़ाम हमारा क्लियर हो जाए। चूँकि समय बहुत कम है और इस कम समय में जो है किस प्रकार हम अपनी एक रणनीति बनावें जिससे कि यह एग्ज़ाम हमारा जो है निकल जाए, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल मिसगाइड नहीं करूंगा। और चूँकि यह एग्ज़ाम अप्रैल अथवा मई मंथ में होना है, ऐसा जो है नोटिफिकेशन में आ चुका है, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि आप अपनी सेल्फ स्ट्रेटजी स्वयं बनाएं। और जहाँ तक सवाल है सेल्फ स्ट्रेटजी का, तो हर व्यक्ति का अपना सेल्फ स्ट्रेटजी होता है, और जो व्यक्ति अपने लिए सेल्फ स्ट्रेटजी बनाता है निश्चित रूप से सफलता उसके कदम चूमती है, यह ध्रुव सत्य है। तो इस पहले पार्ट में मैं मैथमेटिक्स के विषय में आप लोगों से चर्चा करूंगा कि मैथमेटिक्स के लिए सबसे बेहतर रणनीति क्यों हो, समय को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि प्रीवियस ईयर्स में जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें कितने प्रश्न मैथमेटिक्स से पूछे गए हैं, हाँ उसका वेटेज क्या है, और किस चैप्टर से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रायः एरिथमेटिक से ही पूछे जाते हैं, लेकिन एरिथमेटिक में किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन एंड इंटरेस्ट, अथवा किस चैप्टर से आ रहे हैं, यह आप निश्चित रूप से देख लें। और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसको आप निश्चित रूप से बनाएं, और इसका लाभ आपको मिलेगा। और उसे बीच बीच में बनाते रहें, उसे छोड़ें नहीं। जिस चैप्टर्स को आप बना चुके हैं उसे भी जो है फिर से एक बार ज़रूर देखें, और जो है जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम लगे उसके लिए जो है आप किसी अच्छे बुक से उस चैप्टर को जो है एक नज़र देख लें, उसको बना लें, उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स को भी बना लें, और प्रत्येक दिन मैथमेटिक्स का कम से कम 100 प्रश्न निश्चित सॉल्व करें। यह आपको बहुत ही फायदा करेगा। नहीं 100 कर पाते हैं तो 50 से 70 तक जरूर करें, लेकिन अगर मेरी बात माने तो 100 प्रश्न को निश्चित रूप से सॉल्व करें। और शुरुआत में समय सीमा का पालन 10-15 दिनों तक तो ना करें, यह उचित होगा। और प्रश्नों से लड़ें और उसे जो है सॉल्व करने का प्रयास करें, यह एक बेहतर रणनीति होगा। बाद में आप समय के हिसाब से जो है करें। यह मैं आपको सेल्फ स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। और जो है अगले इसमें चूंकि यह वीडियो लंबा ना हो जाए तो अगले वीडियो में मैं आपको अदर टॉपिक के विषय में बताऊँगा, जहाँ पर मैं रीजनिंग के भी विषय में बताऊँगा, और सोशल साइंस के विषय में, और जो है जो आपको जनरल अवेयरनेस के विषय में बताऊँगा। और जो है मैं आपके लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन भी तैयार करूंगा जो टेंटेटिव क्वेश्चंस होगा। और मैं दावा तो नहीं करता हूं, लेकिन मेरा अपना विश्वास है कि वह प्रश्न आपको निश्चित रूप से फ़ायदा पहुंचाएगा। नहीं फ़ायदा पहुंचाएगा तो कम से कम एक दिशा ज़रूर दे के चला जाएगा, एक अच्छी दिशा। और आप लोग तैयारी करें और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और आप लोग जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है बेल का वो घंटा भी बजा दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका जो है आपको पता चल जाए, और आप लोग मेरे इस वीडियो को जो है देख लें। और मैं आपको यह कहूँगा कि आप निश्चित रूप से इससे लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।